जय हिंद दोस्तों। कल जिसका भी संस्कृत का यानी कि 20 दिसंबर के दिन जिसका भी संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है वो आज के इस वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा। इस तरह के सवाल आपके संस्कृत के पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए कि किस तरह का पेपर आपका होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इस चैनल पे आपके सभी विषयों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जब स्टार्ट करोगे ना, आपको एक पैसेज टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे ही पैसेज देखोगे तो पैसेज के नीचे फिर आप लोगों को आंसर करके देना है, और वो भी एक एक लाइन में लिखना है। ये सब सब्जेक्टिव में आपको मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बहुत ईजी रहेगा, ऑब्जेक्टिव का आप लोग टेंशन ना लो। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो हम ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आपके लिए ला देंगे, लेकिन पहले आप देख लो कि किस तरह से सवाल आपके संस्कृत के पेपर में आने वाला है। तो इसी से आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिखना है कि कृषक किम करोति सः। ठीक है, किसान ने क्या किया ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखो कृषक क्षेत्र कर्षणम करोति। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप जब इसको ध्यान से पढ़ोगे ना, तो आपको सारा का सारा आंसर आपका जो है यहीं पे मिल जाएगा, इसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो किसान क्या करता है? किसान खेत जोतता है। किसान क्या करता है? खेत जोतता है ना। चलिए, तो यहाँ पे देखिए यही है ना, क्षेत्र कर्षणम। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वलिवर्दियो एक कीदृश्य आसित। इसका क्या मतलब होता है कि वलिवर्दास में से एक कैसा था। ठीक है, तो सिरेन दुर्लभ आस्ति। सिरेन दुर्लभ आस्ति, वो शारीरिक रूप से क्या था? दुर्बल था। ठीक है, धेनूनाम माता स्वपुत्र से कष्टम दृष्टद किम अक्रोत। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि गौ माता जो है ना, जब अपने पुत्र को कष्ट में देखा तो उसने क्या किया था। तो धेनु नाम माता स्वपुत्र से कष्ट में दृष्टद नेत्र भाग्यम, है ना, भाग्यम आसुरिनी आविरश्न। इसका मतलब हो गया कि गौ माता ने अपने पुत्र की पीड़ा देखकर भय के आंसू बहाए। क्या किए थे? भय के आंसू बहाए थे, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए आप लोगों को एक श्लोक दिया जाएगा। श्लोक जैसे कविता का 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इस तरह से आपको दे देगा। उसके बाद फिर उससे भी प्रश्न पूछेगा। ठीक है, उससे भी प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। जैसे ये श्लोक दे दिया, अब इससे ये प्रश्न आपसे पूछ लिया कि बताइए एकन राज हंसेन का से शोभा भवती। मतलब जो हंस से कौन सुशोभित है? तो सरसा शोभा भवती। ठीक है, झील जो है उससे सुशोभित होता है ना। सरसा मतलब क्या होता है? झील। परिता तीरावासिना केना सरसा शोभना भवती। थोड़ा सा मेरा संस्कृत कमज़ोर है, अगर उच्चारण में कहीं पे गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन कोई आपको बता नहीं रहा संस्कृत का पेपर कैसा आएगा, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। ठीक है, चलिए। पारिता तिरावासिना बक्ष हसरेन सरसा शोभा न भवती। मतलब इसका कहने का मतलब था झील के आसपास किनारे के जो निवासी लोग जो होते हैं वो शोभा नहीं देते हैं। तो कौन? तो एक झील उसके चारों ओर किनारों पर रहने वाली हजारों बत्तखें साथ सुंदर नहीं है। कौन नहीं? मतलब सुंदर नहीं है, कुछ हुआ होगा। मतलब तो कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ऐसा आंसर क्यों आया। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर है नाट्यांश। आपको कुछ नाट्यांश दिया गया है। ठीक है, उसको पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुशा। मैं खुद को कुशा के रूप में सुनता हूँ। ठीक है, रामा अहो उदात्र में, मतलब इसको पूरे जब पढ़िएगा ना, इसका मतलब आप यहाँ पे धीरे धीरे समझ जाइएगा कि ये कह रहा है। अब रामा कहता है कि सुंदर सामुदायिक आचरण आपके शिक्षक का नाम क्या है? लव ननु भगवान वाल्मीकि। मतलब लव जो कहते हैं वास्तव में भगवान वाल्मीकि हैं। रमा किस रिश्ते में, है ना। रमा कैन संबोधन किस रिश्ते में। तो इस तरह से मतलब नाट्य जो हुआ है, नाटक जो हुआ उसका अंश दे दिया है। हम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। कह रहा है कि लव कुशयो गुरु किम नाम आस्तिक। ठीक है, तो मतलब इसके कहने का मतलब लव कुश के गुरु का क्या नाम था? लव कुश के गुरु का नाम वाल्मीकि था। तो देखिए वहीं पे लिख दिया है वाल्मीकि आस्तिक। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर बना बना के वहाँ पे लिखना है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट पे। कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पे ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है आपसे क्यों कयो, है ना, कयो जनकस्य नाम तपो ने कश्चिदपि न व्यवहारति हार हरति। ठीक है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि तपोवन में किसके पिता का नाम का कोई प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो लव कुशयो जनकस्य नाम तपोवन कश्चिदपि न व्यवहारति, यानी कि इसका जो तपस्या में कोई भी लवकुश का नाम का जनक का नाम नहीं लेता है। लवकुश के जनक का जो नाम होता है वो नहीं लेता है। ठीक है, जनक के मतलब जनक का मतलब भी वही होता होगा, पिता। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर खंड ख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपको कुछ निर्देश दिए गए, बॉक्स के चरण आपको दिए गए हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे खंड है। अस्मिन खंडे केवल पंच प्रश्नान उत्तरानी देवयानी। इसका मतलब हो गया कि श्लोक को खोजने के लिए बॉक्स से जो है आपको कुछ चरण आपको चुनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको श्लोक दिया है, श्लोक के बाद यहाँ पर इसको आपको भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या भराएगा वो आप लोग देख लीजिए। ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है भरने के लिए, तो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तीनों यहाँ पे भर लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है। अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे किस टाइप का सवाल आपको, अधोलिखितस्य श्लोकस्य भाव्यार्थ मंजूषा पदानि चित्वा लिखित। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित श्लोक के अर्थ के लिए बॉक्स से शब्द आपको भरने हैं, ठीक है। यानी कि अब ये जो श्लोक दिया गया है इसका अर्थ आपको यहाँ पे दिया गया है और इसको फिल करने के लिए आपको ये इसमें से फिलअप करनी है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। कभी कभी होगा कि एग्ज़ाम में फुल रिपीट करेगा ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बताया गया है क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप ध्यान से देखोगे, निम्नलिखित में से अधोलिखित दिनचर्या अंकाना स्थाने कालोबोध शब्दम लिखता, मतलब इसका मतलब है कि आपको जो निम्नलिखित नियमित अंकों के स्थान पर काल चक्र शब्द आपको लिखना है, यानी कि समय, है ना। चलिए अब राजनीति प्रातः जो होती है वादने शस्यत्यांग करोति। क्या मतलब हुआ? रजनीश ने सुबह शपथ ली, है ना, सुबह शपथ ली, सुबह यानी कि षड, यहाँ पे आपको प्रातः लग गया तो प्रातः में षड, ठीक है। शब प्रतिदिन 7:15 वादने सात्वा देवलायम गच्छति। क्या मतलब हो गया इसका कि वह प्रतिदिन जाता है ना, गच्छति मतलब मंदिर जाता है, ठीक है। 7:15 में जाता है मंदिर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद सायंकाले यानी कि 5:30 में वादने मित्र स उदाने ब्रह्मति, ठीक है। भ्रमण करना मतलब दोस्तों के साथ टहलना, ठीक है। वो अपने दोस्तों के साथ टहलता है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट आइए, इसके बाद जो है आपको वाच्यानुसार समुचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानित पूरिता। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वाक्य के अनुसार उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान को भरनी है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो है ये आपका फिल इन छात्रा डैश मांशा पठंती, तो यहाँ पर आपको बतानी है। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रा, वाच्य है ना, वाच्य के अनुसार आपको यहाँ पे फिलअप करना है कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर भर लीजिएगा आप लोग छात्रा पठान्य मानसा पठती, यानी कि घ हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर आप लोग जो भरोगे इसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है मया तू दूरदर्शनम, ठीक है। तो मया तू दूरदर्शनम, इसमें जो ऑप्शन आपको भरना है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शंस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शंस इसमें से भरना था। तो यहाँ पे दृश्यते आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। डैश राष्ट्रगानम गायनति, तो बालका कौन? तो बालका राष्ट्रगानम गायनति, ठीक है। तो इसको आप लोगों को फिलअप करना है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे अधोलिखित रेखांकित पदन संशोध्य लिखित, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि यहाँ पर आप लोगों को ना क्या करने बोल रहा है, रेखांकित पद जो हैं, जो जैसे कि यहाँ पे जो रेखांकित कर दिया, इस तरह से भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो रेखांकित कर दिया गया है इस रेखांकित पद पर जो है संशोधन करें और लिखना है, यानी कि उसको संशोधित करना है, यानी कि इसको ना ठीक करके लिखना है। ये गलत है, इसको सही करना है, ठीक है, उच्चारण के हिसाब से। तो विरछेन का क्या हो जाएगा? विरछात हो जाएगा। स्थान का यहाँ पे स्थानम हो जाएगा और शाह का यहाँ पे शाह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सही करके लिखना था, कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अधोलिखित वतशीय रेखांकित पदानम समास विग्रह विकल्पित चित्वा लिखे थे, यानी कि समास विग्रह आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या नीचे देखे वाक्य जो होंगे रेखांकित पद जो कि समास द्वंद्व समास है, क्या है नहीं है, आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क में आप देख लीजिए, क का क है, ख है, ग है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, चार ही दिया है। तो इसको देखिए और इसका देख करके आप लोग को आंसर कर लेना। तो ये सब आप लोग का रिपीट करेगा, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले ये सवाल ले लो स्क्रीनशॉट में, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है। उसके बाद आप लोग क्या करो, इसका चारों का आंसर यहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मेरा मकसद था आप लोगों को दिखाने का कि किस टाइप का सवाल आपके संस्कृत में बनने के चांसेस हैं, ठीक है। बस यही बात है। संस्कृत मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि इस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदेम सह
मिलन कुर्वती, यानी कि समान पर्यायवाची शब्द जो होता है ना, समान अर्थ वाले, उसका मिलान करना है। ठीक है, तो क्यों किसका रसालम का जो मतलब होता है तो उसका किसके साथ मिलान करना है वो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका आंसर की डायरेक्ट आप यहाँ से आप लिख सकते हो कि रसाल का क्या हो जाएगा, आम्रम, काननम का हो जाएगा अरण्यम, है ना, चक्षु भरियाम का क्या हो जाएगा, नेत्राभयाम, शीघ्रगम का क्या हो जाएगा, अचिरम, स्वतंत्र का मुक्तम और जवेन का तीव्र गत्या। तो इसका आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोगों को लेटर भी आएगा संस्कृत में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, लेटर भी आएगा। देखिए 5 × 3 यानी कि मतलब अब यहाँ से जो ग्रामर का जो आ गया है तो यहाँ पे अब दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए 10 × 1/2 यानी कि 10 गो फिल इन द ब्लैंक्स आपसे भरवाएगा और आधा आधा नंबर कराएगा। देखिए इस टाइप का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को पता है महोदया यहाँ पर लोग लिखते हैं, तो संस्कृत में महोदया को क्या बोलते हैं, देखिए संस्कृत में महोदया को क्या बोलते हैं, सॉरी महोदया ने पहले सेवा लिखते हैं ना, शिवायम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोग सेवायम लिख दीजिएगा। ठीक है, सेवायम, प्रधानाध्यापक महोदया, तो यहाँ पे हो गया सेवायम, यानी कि हम लोग ना हिंदी में लिखते हैं सेवा में। ठीक है, तो उसी को सेवायम, ठीक है, संस्कृत में सेवायम हो जाएगा। उसके बाद अपने स्कूल का यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम लिखने के बाद ठीक है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपको रेखांकित पद किया गया है, आपको इसको जो है यहाँ पे चेंज करके ऐसा लिखना है कि ये प्रश्न में बदल जाए। जैसे ये पूर्ण विराम है तो ये प्रश्न में बदल जाए। ठीक है, बस इतना करना है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपको आंसर दिया गया है। देखिए सबसे बड़ा बात इस तरह के सवाल, ये कैसा सवाल था भाई, अधोलिखित वाक्यानि कथा क्रमानुसरणे पुनः लिखित। अब यहाँ पे देखिए कथा वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इस कथा को यानी कि ये यहाँ पे एक कथा लिखा गया है जो कि आगे पीछे है, यानी कि पांच वाक्य लिखा गया ना, ये 5 घटनाएं हैं, कथा की कहानी की 5 घटनाएं हैं, वो आगे पीछे लिखा गया, उसको सुव्यवस्थित क्रम में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया, यहाँ कहाँ से, ए सिंह सुखेन विश्रामयते तदवे एक वानर आगत्य तस्य पुछम धुनोति। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये यहाँ पे बोल रहा है कि मोर कहता है ना यहाँ पे। ठीक है, नहीं ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में मत जाइए, यहाँ पे मयूर वाला में नहीं भरेगा, यहाँ पे आपको ये सिंह वाला में कहना है आपको कि एक शेर खुशी से आराम कर रहा था। ठीक है, सुखेन विश्राम थे, खुशी से आराम कर रहा था, एक शेर खुशी से आराम कर रहा था, तभी एक बंदर आता है और उसका पूँछ धोता है। ठीक है, उसका पूँछ धो डालता है। तो यहाँ पे ये हो गया पहला। उसके बाद सिंह का क्या करेगा, सिंह उसके बाद क्या करेगा, सिंह क्रोधित हो जाएगा, सिंह क्या हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, उसके बाद ये वाला नंबर आ जाएगा इसका यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करना है कहानी को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंह क्रोधित गर्जते अहम वनराज किम न भयम जायते, मतलब हम जो है वन का राजा हैं, है ना, क्या बोलता है कि हम जो हैं राजा हैं, है ना। शेर गुस्से में दहाड़ता है और बोलता है मैं जंगल का राजा हूँ, क्यों डरते नहीं हो तुम, है ना। वानर वदति राजा तू रक्षा भवती भ्रम भवान तू भक्षा। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, बंदर कहता है कि नहीं राजा तो रक्षक होता है ना, लेकिन आप भक्षक कैसे हो जाइएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है मयूर कथयति स्थित प्रज्ञ इति व्याजन वराकान मीनान छलेन अधिगृह क्रूरतया भक्षयसी। तो इसका मतलब हो गया कि मोर कहता है कि तुम अपनी बुद्धि में स्थिर रहने के चक्कर में धोखे से जो है मछली को पकड़ रहे हो और क्रूरतापूर्वक उन्हें खा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको बताया, सर्वे जीवा प्रकृति मातरम प्रमाणति। ठीक है, प्रमाणति, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि समस्त जीव प्रकृति की माँ को प्रणाम करते हैं, प्रकृति माँ को क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो देखिए किस तरह के सवाल आपके संस्कृत में आते हैं और आएंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं, काफ़ी टफ पेपर होता है संस्कृत का, तो आप लोग इसको करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।